हेलो एवरीवन, आज है 20 सितंबर और हम करने जा रहे हैं अपना आज का एडिटोरियल। लेकिन एज़ यूजुअल हम लोग वोकैब का करेंगे रिवीजन। तो बताइए मुझे कि व्हाट इज़ अ सिनोनिम फॉर द वर्ड इनकैप्सुलेट। इनकैप्सुलेट का मतलब होता है कंटेन करना, ठीक है ना। तो वो कंटेन करना हम लोग आइसोलेट से भी बताते हैं कि अलग किया फिर कंटेन किया, ठीक है ना। ये ऐसे आइसोलेट इसका एक सिनोनिम बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेरिटोक्रेटिक। मेरिटोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? स्किल बेस्ड, मेरिट पे बेस्ड है, स्किल पे बेस्ड है। नेक्स्ट है हमारा इंडेंचर्ड। इंडेंचर्ड का मतलब होता है गुलाम करना, तो इंस्लेव्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अटरली। अटरली का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली। ये हमारा ख़त्म हो गया। अब चलिए पढ़ते हैं आज का एडिटोरियल। आज का एडिटोरियल जो है हमारा वो 33% द डिटेल्स के नाम से आया है। क्या मतलब है इसका? इसको पढ़ते हैं फिर समझ में आएगा। इम्प्लीमेंटिंग वीमेंस रिजर्वेशन विल नीड अ लॉट ऑफ वर्क। हो क्या रहा है? एक वीमेन रिजर्वेशन के लिए कोई कानून आ रहा है, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। उस नीड अ लॉट ऑफ वर्क, उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत काम लगेंगे और कुछ इनमें से कॉम्प्लेक्स हैं और कुछ तो पॉलिटिकली फ्रॉड हैं। फ्रॉड का मतलब क्या होता है? फ्रॉड का मतलब होता है चिंता या समस्याओं से भरपूर। तो वो चिंता या समस्याओं से भरपूर है, किस मायने में? पॉलिटिकली मायने में। तो कुछ काम जो है, कुछ इम्प्लीमेंटेशन का काम जो है वो तो कॉम्प्लेक्स है और कुछ बहुत ही मुश्किल है एक तरीके से बोले तो। A new bill to reserve 33% seats in Lok Sabha, state assemblies and the legislative assemblies of the NCT of Delhi for women was introduced in the new parliament yesterday. एक नया बिल पास किया गया है, मतलब कि नया बिल लाया गया, पास नहीं हुआ है अभी, लाया गया है लोकसभा में, ताकि 33% सीट्स जो है महिलाओं के लिए रिज़र्व कर दिया जाए। कहाँ कहाँ? लोकसभा में, स्टेट असेंबलीज़ में और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। किन के लिए? महिलाओं के लिए। इनका इंट्रोडक्शन किया गया था कल नए पार्लियामेंट में। कल से हमारा जो भी पार्लियामेंट का काम हो रहा है ना, नए वाले बिल्डिंग में स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। दिस कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिल है, अमेंडमेंट बिल है 128th नंबर का, गिव्स अ क्लियर सेंस ऑफ व्हाट विल बी द टाइमलाइन ऑफ द वीमेंस रिजर्वेशन। ये जो है बिल हमारा एक क्लियर कट सेंस दे रहा है कि वीमेन रिजर्वेशन का टाइमलाइन कैसा होगा, समय सीमा कैसा होगा, ठीक है ना। समय या फिर क्रोनोलॉजी कैसे, मतलब कैसे कैसे काम करेगा, ये हमें पता तो रहा है। At the same time, it also indicates that many challenging modalities of some reservation, of how reservation will be implemented remain just as unclear. कहता है कि जब हमें ये बता रहा है कि ये कैसे कैसे काम करेगा, उसी समय हमें ये भी इंडिकेट कर रहा है कि कौन कौन से चैलेंजेस आएंगे इसके मॉडलिटीज़ में, मतलब मॉडलिटीज़ मतलब अप्रोच, इसके मेथोडोलॉजी में, मेथोडोलॉजी में, ठीक है। ऑफ हाउ रिजर्वेशन विल बी इम्प्लीमेंटेड रिमेन जस्ट एज इनक्लियर। तो कैसे कैसे ये जो रिजर्वेशन है वो इम्प्लीमेंट होगा, अभी भी वो अनक्लियर है। नाउ एज दे वेयर, अभी भी अनक्लियर है, अभी भी एज दे वेयर व्हेन द लास्ट वर्जन ऑफ दिस बिल, इस बिल का जो लास्ट वर्जन था, नेमली द कॉन्स्टिट्यूशन 108th अमेंडमेंट बिल 2008 was passed by राज्यसभा इन 2010,
जैसा उस समय था वैसा आज भी है, कैसे इम्प्लीमेंट होगा ये चीज़ अभी भी अनक्लियर है। क्वेश्चन अबाउट दिस मोडालिटीज़ आर श्योर टू फीचर इन द लोकसभा डिस्कशन टुडे। इस पर जो भी, इस तरीके पर जो भी सवाल है ना, ये ज़रूर उठाए जाएंगे लोकसभा में आज, ठीक है। बट विथ क्रॉस पार्टी मोमेंटम बिहाइंड इट। क्रॉस पार्टी मोमेंटम का बात करता है कि अलग अलग पार्टियों का क्या है ना, एक सुर में है, मोमेंटम में है, तो कंसेंसस है ना, एक मत है सब पार्टीज। तो क्रॉस पार्टी मोमेंटम बिहाइंड इट, जो लेकिन जो क्रॉस पार्टी मोमेंटम में एक मत है सब पार्टी, तो ये उम्मीद की जा रही है कि दोनों हाउसेस से इस सप्ताह के स्पेशल पार्लियामेंट सेशन से ये बिल पास हो जाएगा। ऑनवर्ड्स its passage into law through the consent of 15 state assemblies is likewise expected to be smooth। कहता है कि इसका कानून में कानूनी रूप में इस्तेमाल होना थ्रू द कंसेंट ऑफ 15 स्टेट असेंबलीज, 15 स्टेट असेंबलीज की सहमति के बाद ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि ये बहुत ही स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पैसेज पे, नेक्स्ट पैराग्राफ पे। सो व्हेन विल रिजर्वेशन कमेंस। तो चलिए आज बिल पास तो हो जाएगा, मैं कहता हूँ कि बिल पास भी हो जाएगा, लेकिन इसकी शुरुआत कब से होगी, ये इम्प्लीमेंटेशन इसका कब से होगा। तो आंसर मिलता है आफ्टर द डिलिमिटेशन दैट विल हैपन आफ्टर द सेंसस। देखिए यहाँ एक शब्द आया है डिलिमिटेशन। ये क्या होता है ना कि हर बार जब सेंसस आता है तो पॉपुलेशन के बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि कौन से स्टेट को कितना सीट मिलना चाहिए, है ना। लोकसभा का सीट कितना होगा, राज्यसभा का सीट कितना होगा, ये चीज़ डिसाइड होता है, उसी को बोलते हैं डिलिमिटेशन। मतलब कि लिमिट जो दिया हुआ है ना उसको डी कीजिए, मतलब उसको ख़त्म करके नया बनाइए, ठीक है। डिलिमिटेशन मतलब बाउंड्री डेफिनेशन, ठीक है, डिमार्केशन। लिखता है कि दिस पोजेज अ ट्विन टेस्ट। लेकिन अब इसमें ना दो टेस्ट की बात हो रही है कि इसके कारण क्या होगा, दो चीज़ निकलेगी, दो सवाल बनेंगे इस पे। वन, इंडियाज डिकेडल सेंसस इज़ रनिंग ईयर्स लेट। क्योंकि जो 10 साल में हमारा सेंसस होता है ना, जनगणना होती है, वो सालों से लेट चल रहा है। 11 में हुआ था, 21 में होना चाहिए था, आज 2 साल हो गया, तो ये लेट चल रहा है। पहला प्रॉब्लम ये है। सेकंड है कि द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज विल बी पॉलिटिकली फ्रॉट विथ साउदर्न इंडिया एक्सपेक्टेड टू टेक अ हिट फॉर द गुड जॉब्स इज डन फॉर डेवलपमेंट which has resulted in its population growth falling well behind the north। देखिए इसका मतलब क्या कहता है कि सेकंड जो समस्या है हमारा वो डिलिमिटेशन है, कि डिलिमिटेशन जब आएगा तो ये राजनीतिक क्या करेगा, फ्रॉड मतलब देखिए चिंताएं, राजनीतिक चिंता उत्पन्न करेगा। किस चीज़ को चिंता उत्पन्न करेगा और क्यों करेगा, क्योंकि ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये चीज़ साउथ इंडिया में होगा, ठीक है ना। और टेक अ हिट मतलब नुकसान उठाना या कमज़ोर हो जाना। साउथ इंडिया को इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं डेवलपमेंट के लिए, जिस कारण से क्या हुआ है कि उनका जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो डिक्रीज़ हुआ है। अब पॉपुलेशन डिक्रीज़ हुआ है तो मतलब कि काम तो अच्छा किया था उन्होंने, पॉपुलेशन डिक्रीज़ हुआ है, लेकिन पॉपुलेशन डिक्रीज़ होने से क्या होगा ना कि जब ये सेंसस के बाद जब डिलिमिटेशन होगा तो इन साउथ के स्टेट का ना लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन तो पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है, तो पॉपुलेशन कम रहेगी तो यहाँ से कम सांसद लोग लोकसभा में जाएंगे, है ना। तो वही कहता है कि जब ऐसा होगा तो नुकसान होगा किसको, साउथ इंडिया के स्टेट्स को। द 2002 freeze on delimitation of Lok Sabha constituencies has opposed 20
2026 deadline, which is about when the delayed census 2021 data is expected to come in। कहता है कि जो डिलिमिटेशन जो था ना, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने नंबर्स होने चाहिए, कितने सांसद एक स्टेट से होने चाहिए, उस चीज़ का नंबर फिक्स करके 2002 में रख दिया गया था। अब ये चीज़ जो है ना 2026 में चेंज की जा सकती है। ये जो फ्रीजिंग है ये 2026 में ख़त्म हो सकता है, ख़त्म होगा, जो कि वो समय होगा जब डिलेड सेंसस का डेटा उपलब्ध होगा। ठीक है ना, उपलब्ध होगा। देयरफॉर वी नो दैट रिजर्वेशन विल कमेंस देयर अबाउट नॉट सूनर। मतलब कि हम ऐसा कह सकते हैं, हम जानते हैं कि ये उसी समय कमेंस होगा, मतलब शुरुआत होगा इस रिजर्वेशन का, है ना, उसी समय, देयर अबाउट्स नॉट सूनर, उससे पहले तो नहीं होने वाला है। ठीक है। विल देयर बी रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, क्या रिजर्वेशन के अंदर भी रिजर्वेशन होगा? क्या मतलब है उसका? तो कहता है कि 1/3 ऑफ द सीट्स रिजर्व फॉर वीमेन shall be reserved for women belonging to the scheduled caste and scheduled tribes, says the new bill। नया कानून जो है वो ये कहता है कि 1/3 जो है ना, 1/3 में 2 कम्युनिटीज़ की महिलाएं ही आएंगी। कौन कौन सी? तो शेड्यूल्ड कास्ट की और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, SC और ST की महिलाएं, ST की। ठीक है। Calls for inclusion of OBC and even minority reservation continue in some political quarters। कहता है कि OBC को इंक्लूड करना या फिर माइनॉरिटीज़ की महिलाओं को इंक्लूड करने के लिए बहुत सारे पॉलिटिकल क्वार्टर मतलब यहाँ होता है डिवीज़न। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है ना कुछ डिमांड करती हैं कि OBC को भी इंक्लूड कीजिए, माइनॉरिटी को भी इंक्लूड कीजिए इस 1/3 में। बट दिस हैव सम सिग्निफिकेंटली लेस पोटेंट सिंस 2010। लेकिन ये जो मांग है ना ये बहुत ही कमज़ोर हो चुका है, लेस पोटेंट है ना, 2010 से ही। गिवन बीजेपी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ प्लस कांग्रेस सपोर्ट, क्योंकि बीजेपी भी ये चीज़ नहीं चाहती है, उनके पास स्ट्रेंथ है और उस चीज़ को कांग्रेस जो है ना सपोर्ट करती है कि ना हो, बस SC और ST की महिलाएं ही इसमें शामिल हो, इसीलिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है अभी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। Perhaps the biggest unknown is about the rotation of reserve seats that the bill says shall take effect after each subsequent exercise of delimitation as the parliament may by law determine। कहता है कि देखिए कि सबसे बड़ी चीज़ जो कि नहीं पता है वो है हमें रोटेशन के बारे में, रिज़र्व सीट्स के रोटेशन के बारे में। कहने का मतलब ये कि देखिए अगर इस स्टेट से 40 सीट्स हैं, ठीक है, हमें 20 सीट्स अगर देने हैं अगर हमें 20 तो नहीं होगा, चलिए मैं इसको 30 मान लेता हूँ, इसका 1/3 मेरा 10 हो जाएगा ना। तो अगर इस स्टेट से 10 देने हैं तो कौन से वाले 10 को मुझे देना पड़ेगा? ठीक है ना। तो स्टार्टिंग से 10 वाले को दिया इस साल कि ये जो सीट होंगी ना रिजर्व्ड है महिलाओं के लिए, फिर अगली बार जो बचे हुए हैं उनमें से 10, फिर अगली बार जो उनमें से बचे हुए हैं जो उनमें से 10। तो इस तरीके से तो वही कहता है कि जो रोटेशन होगा ना रिजर्व सीट का वो अभी तक नहीं पता है कैसे होगा, और कह रहा है कि शैल टेक इफेक्ट आफ्टर ईच सब्सिक्वेंट एक्सरसाइज ऑफ डिलिमिटेशन एज द पार्लियामेंट में बाय लॉ डिटरमाइन। वही बात कहता है जो मैंने कहा कि वो चीज़ हर बार जब डिलिमिटेशन होगा ना, तो पार्लियामेंट वैसा कानून बनाएगी कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। रोटेटिंग 1/3 सीट्स बिफोर एवरी इलेक्शन इज़ द रूट कंसिडर्ड द लीस्ट अनफेयर। वही बातें हैं कि अगर हम हर चुनाव से पहले 1/3 सीट को रोटेट करेंगे तो ये सबसे
उचित माना जाएगा, लीस्ट अनफेयर माना जाएगा। विथ द बिल only expected to kick in after next census and delimitation, there is time to find broadly consensual solution। क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है कि जो बिल है वो अगले सेंसस और डिलिमिटेशन के बाद ही इफ़ेक्ट में आएगा। समय है कि हम लोग क्या करें, बड़े लेवल पे एक कोई सॉल्यूशन निकालें इस चीज़ पर, एक मत होकर सॉल्यूशन निकालें कैसे होना चाहिए। ऑफ कोर्स पॉलिटिकल पार्टीज शुड नॉट वेट टू फाइंड एंड फील्ड मोर विनेबल कैंडिडेट एमॉन्ग वीमेन। कहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि वो ढूंढे कि कौन जीतने वाला कैंडिडेट है महिलाओं में और उनको लगाए, फील्ड करे, ठीक है ना, उनको वेट नहीं करना चाहिए। दैट प्रोसेस शुड बी स्टार्टेड दिस इलेक्शन साइकिल इटसेल्फ। और ये प्रोसेस जो है ना इसी बार के इलेक्शन साइकिल में शुरू कर देना चाहिए। ये है हमारा पैसेज का ओवरऑल मीनिंग, ठीक है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी देख लेते हैं हम लोग। तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट रिमेन्स अनक्लियर अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वीमेंस रिजर्वेशन। वीमेन रिजर्वेशन के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में क्या अनक्लियर है। तो हमारे पास जो ऑप्शन थे उसके अकॉर्डिंग इसका जो टाइम लाइन है वो अनक्लियर है, ठीक है। व्हेन इज़ द रिजर्वेशन फॉर वीमेन एक्सपेक्टेड टू कमेंस, कब शुरू हो सकता है। तो इसका आंसर है आफ्टर द नेक्स्ट सेंसस, अगले जनगणना और अगले डिलिमिटेशन के बाद। कहता है कि व्हाट इज़ द ओवरऑल टोन ऑफ द पैसेज। इस पैसेज का ओवरऑल टोन किस तरीके का था। तो ये आशावादी नहीं था हमारा, न ही आलोचना की जा रही थी, न ही ये न्यूट्रल था। ये एनालिसिस किया जा रहा था बिल के बारे में और ये इस पे क्या था, कॉशियस था, सतर्क था, ठीक है। व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम और मेन टॉपिक ऑफ द पैसेज, ये बताइए क्या था इसका सेंट्रल थीम। तो इसका आंसर है हमारा कि द चैलेंजेस एंड डिटेल्स सराउंडिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वीमेंस रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स। जो चैलेंजेस हैं, है ना, इसके इम्प्लीमेंटेशन में, ये बहुत ही मेन टॉपिक था इस पैसेज का, ठीक है। तो हमारा आज का ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट डे। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।